हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एरिया ऑफ क्षेत्रफल, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है उसके सूत्र जानेंगे। तो क्या होता है, मानो कि यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा कि यहाँ जो आपकी ए बी सी आपका क्या है, ट्रायंगल है। ए बी सी आपका क्या है, एक ट्रायंगल है। ए बी सी आपका क्या है, एक ट्रायंगल। ए बी सी आपका कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल है तो यहाँ पे ए डी दिख रहा हुआ है। ए डी मतलब बी सी, मानो कि अगर आधार मान लें, बी सी अगर हम आधार मान लिए, ठीक है, बी सी को आधार मान लिए, तो बी सी के करस्पॉन्डिंग जो आपका अल्टीट्यूड बनेंगे, ऊंचाई बनेगा, या लंब जो बनेगा उसी को हम लेंगे क्या, ऊंचाई बोलेंगे या आधार बनेंगे। इसकी इसके साथ क्या बनाना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए। अगर हम AC साइड लेते हैं तो AC साइड लेते हैं तो AC साइड अगर हम लेते हैं, AC भुजा लेते हैं, AC भुजा लेते हैं तो AC पे आपका B से क्या होता है, एक आपके 90 डिग्री बनते। तो A अगर आधार बनता, अगर AC आधार बनता तो आपके BE जो होता, B उसको ऊंचाई लेते। इसी तरह सिमिलरली इसी प्रकार अगर मेरा C AB को आधार मानते, अगर AB को हम आधार मानते, किसको मानते, AB को आधार मानते, AB को आधार मानते तो मेरा C से जो अल्टीट्यूड इस पे पड़ता, किस पे, AB पे जो अल्टीट्यूड बनता, क्या मान लो कि CF जो होता वो आपकी ऊंचाई कहलाती। AB का आधार लेते तो आपकी CF ऊंचाई हो जाता। मतलब कि यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि AB जो है, AD जो है, AD आपका लंब है किसका, BC का। और बोल सकते क्या, B जो लंब है किसका लंब है, लंब को इसी तरह से दर्शाते हैं, लंब है किसका, AC का। और यहाँ पे CF जो लंब है किस पे है, AB पे है। तो अगर BC अगर लिए आधार तो AD लंब हो जाएगी, अगर AC लिए आधार तो BE लंब हो जाएंगे, और AB अगर लिए तो CF लंब हो जाएंगे। इसकी उसके अपोजिट जो आधार बोला गया है उसके अपोजिट से अगर आपका ड्रॉ किया गया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं वर्टेक्स से, शीर्ष से, तो ये आपके क्या हो गए, ऊंचाई का नाम, जो ऊंचाई को H से डिनोट करते हैं, उसका कहीं कहीं लिखा लंब भी लिखा रह सकता है, ऊंचाई भी लिखा सकता है। इंग्लिश में हाइट लिखा रहेगा, अल्टीट्यूड किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल h से। आधार जो रहेगा वो बेस से लिखा रहता है, या आधार लिखे रहेंगे आपकी B, स्मॉल b से डिनोट किया जाता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हो जाता है, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई हो जाता है। आधार को क्या बोलते हैं, बेस इंटू हाइट, ऊंचाई को हाइट बोलते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाता है। तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, और आधार और ऊंचाई एक दूसरे का क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। आधार और ऊंचाई एक दूसरे का लंब होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हम कर रहे हैं। तो वह बोल रहा है कि निम्न त्रिभुजों के क्षेत्रफल अज्ञात कीजिए। तो ये जो आपके फ्लोइंग त्रिभुज जो दिए हुए ट्रायंगल, उनके एरिया फाइंड करना है। तो पहला का जो एरिया क्या बोला कि ABC को ट्रायंगल है और ABC पे क्या पर लंब पड़ा हुआ है, 90 डिग्री, जहाँ पे 90 डिग्री खोजो। तो 90 डिग्री आपका AD मान लो, AD जो 90 डिग्री है। तो बेस यहाँ पे स्मॉल b क्या है, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई H क्या है आपका, 6 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी को इंग्लिश में बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू आधार, हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई, यही हो जाएगा ना। क्या लिखते हैं इसी को, हाफ इंटू स्मॉल b इंटू h। तो हाफ इंटू स्मॉल b क्या है, 8, इंटू ऊंचाई h क्या है, 6 है। 2 4 जा क्या हो गया, 8, 6 4 जा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, क्या बोलता है कि आपके ए देखो यहाँ पे 90 डिग्री वाला पकड़ो, जो नीचे एक आधार हो जाएंगे, ए बी मान लो, बी इक्वल टू कितना 12 सेंटीमीटर है, और एच जो आपका कितना 5 सेंटीमीटर ए आपको दिया हुआ है। तो क्या निकालना है, एरिया निकालना, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू आधार बेस, आधार को बेस भी बोलते हैं, आधार गुने ऊंचाई, मतलब क्या लिखेंगे यहाँ से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एक बेस लेना एक हाइट लेना, तो हाफ इंटू बेस कितना है, बेस आपका 12 है, 12 पे कितना पड़ा ऊंचाई आपके 5 पड़ा, यही जो 90 डिग्री बना रहा हो वही लेना है। तो कितना बना रहा है, 5 बना रहा है, क्या हो जाएगा 2 6 जा 12, 6 5 जा कितना हो गया 30, क्या हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है क्या, देखो कि 3 का एक त्रिभुज दिया हुआ, जहाँ पे 90 डिग्री दिया हुआ, ए पकड़ लो 90 डिग्री का जो एक बेस पकड़ लो, बी मान लो 90 डिग्री का साथ ही देखना है, खेलना है किसके साथ, लंबवत कोण के साथ, 90 डिग्री के साथ, परपेंडिकुलर एंगल के साथ खेलना, इसको एच मान लो। तो एक वाले जो जहाँ पे 90 डिग्री है उसके एक बी मान लो, एक क्या मान लो, एच मान लो। तो क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू क्या होता, हाइट होता है, मीन्स कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ इंटू बेस कितना है 6 इंटू ऊंचाई कितना है 7, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6, क्या आ जाएगा 3 इंटू 7, 3 7 जा कितना हो गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिखा ऑप्शन, 21 सेंटीमीटर एरिया ऑफ ट्रायंगल इसका। तो ये अगर पलटेंगे भी तो देखो, इसको पलटते तो कुछ तरह ऐसे बन जाता आपका, ए आपका 7 हो जाता है, ए आपका 6 हो जाता है, यहाँ पे 90 डिग्री। तो किसी तरह भी कहीं भी दिया हुआ 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पहले चेक करो कहाँ पे 90 डिग्री, तो एक का हाइट मानना, एक का क्या मानना है, बेस मानना, एक का हाइट मानना, एक का क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, और इसी तरह से क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो एक आप होमवर्क दे रहे हैं, ये आपको होमवर्क में बताना है कि क्या होगा आपके होमवर्क में। तो एक कोई ट्रायंगल क्या निकालना है, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। यहाँ पे आपका 90 डिग्री है, क्या निकालना है, एक आपका साइड दे दिया है 15 सेंटीमीटर और एक आपकी दे दिए हैं 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। क्या होगा आंसर कमेंट करके बताइएगा, क्या होगा आंसर इसका कमेंट करके बताइएगा। क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, या इसी को बोले तो क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कमेंट करके आंसर बताइएगा क्या आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।